मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को साथियों के साथ लाहौर की एक मस्जिद में किया गया नजरबंद। पाकिस्तान में गृह मंत्रालय ने की पुष्टि। आतंकी हाफिज को लाहौर के चाबुर्जी स्थित मस्जिद में किया गया कैद। उसके संगठन जमात उद दावा पर भी बैन लगा सकती है पाकिस्तान सरकार। लाहौर के चाबुर्जी में जमात उद दावा के मुख्यालय की पुलिस ने चारों तरफ से की घेराबंदी। जमात उद दावा ने हाफिज के नजरबंद होने की बात कबूली। सूत्रों के मुताबिक आतंकवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख को देखते हुए पाकिस्तान ने की कार्रवाई। बजट सत्र में नोटबंदी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएगी तृणमूल कांग्रेस। शुरुआती 2 दिन की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे पार्टी सांसद। आज जल्लीकट्टू को लेकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बोर्ड ने नए कानून को जानवरों के लिए बताया है घातक। बजट सेशन को लेकर संसद की कड़ी सुरक्षा। संसद भवन में स्निफर डॉग, बम निरोधक दस्ते, एनएसजी कमांडो और पुलिस ने साथ की मॉक ड्रिल। बीजेपी का मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम पर आरोप। विजय माल्या को लोन दिलाने में की थी मदद। माल्या की मनमोहन को भेजी चिट्ठी का हवाला। मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई। बोले विजय माल्या की चिट्ठी सामान्य, कारोबारी सरकार को लिखते रहते हैं चिट्ठियां। एटीएम से कैश निकालने के लिए रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत। 1 फरवरी से एटीएम से निकाले जा सकेंगे 24,000 रुपए। बचत खाते से हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा बरकरार। करंट अकाउंट से कैश निकालने की लिमिट हटी। अरुण जेटली के आम बजट पेश करने से पहले आज तक के खास शो बजट आज तक में कॉर्पोरेट जगत ने माना मोदी सरकार में बड़े फैसले लेने की क्षमता। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नोटबंदी को आर्थिक मोर्चे पर बताया बड़ा झटका, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ऐतिहासिक। नोटबंदी के बाद कितना पैसा वापस आने के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने काटी कन्नी। कहा आरबीआई बताए कि कितना पैसा आया वापस। बजट आज तक में मंत्री कलराज मिश्र ने नोटबंदी से परेशानी को बताया इतिहास। बोले लाइनें गैस सिलेंडर और तेल के लिए भी लगती थी। कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने बजट में टैक्स कम होने के दिए संकेत। कहा टैक्स कम करने पर सरकार सकारात्मक। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के खिलाफ अड़े मुलायम। कार्यकर्ताओं से कहा कांग्रेस के कोटे की 105 सीटों पर भी लड़ें चुनाव। अंबिका चौधरी और नारद राय के बीएसपी में शामिल होने से आहत। उन्होंने कहा बिना उनकी राय के कांग्रेस से हुआ गठबंधन। कन्नौज में बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस एसपी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा ये 2 लुटेरों का मिलन है। हाँ, ये गंगा यमुना मिले तो जरूर है। ये लूट वाली गंगा यमुना है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में जो लूटा है ये लूटने वाली गंगोत्री एक साथ में। पाकिस्तान की कैद से वापस लौटे जवान चंदू चौहान ने घर वालों से की मुलाकात। अमृतसर कैंप में भाई और दादा ने की मुलाकात। झांसी सदर विधानसभा इलाके में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने मतदान के बहिष्कार का किया फैसला। पोस्टर लगाकर उम्मीदवारों से इलाके से दूर रहने को कहा। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। फर्रुखाबाद में भी ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का लिया फैसला। इलाके का विकास नहीं होने से नाराजगी। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में दिन दहाड़े फायरिंग। छात्र नेता सर्वेश सिंह को बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में हालत गंभीर। गोंडा में छापेमारी के दौरान हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद। 1 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। बाराबंकी में छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ की शराब जब्त। 3 लोग गिरफ्तार। संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 51 तमंचे, 6 राइफल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। आगरा में देसी हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में हथियार बरामद। आजमगढ़ में अवैध शराब के अड्डों पर छापा। भारी मात्रा में शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। आगरा में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 7 लग्जरी कारें समेत 12 गाड़ियां बरामद। बिजनौर में कोहरे के चलते बस और ऑल्टो में टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता के घर लूटपाट। परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। हाथरस में एसबीआई के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ आरबीआई ने दर्ज कराया केस। बैंक में जमा हुए 42,000 के जाली नोट। अमरोहा में बीए की छात्रा ने कॉलेज प्रबंधक पर यौन शोषण का लगाया आरोप। पुलिस ने जांच की कही बात। मिर्जापुर में इंटर कॉलेज के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या। झाड़ियों में मिला शव। लखीमपुर खीरी में कोहरे में 2 बाइक आपस में भिड़ी। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। हाथरस में कोहरे के कारण हाईवे पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर। ड्राइवर की मौत, क्लीनर बुरी तरह घायल। गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक। गाड़ी में आए बदमाशों ने बीजेपी पार्षद के रेस्टोरेंट पर की अंधाधुंध फायरिंग। बाल बाल बचे लोग। आगरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा नामी बदमाश। एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। रामपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़। 8 लोग गिरफ्तार।
दिल्ली में 18 जनवरी को मनचलों के हमले का शिकार हुई लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। शव के घर पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली के ख्याला में मोबाइल की दुकान में चोरी, 25 लाख के मोबाइल ले उड़े चोर। यूपी के गोंडा में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 3,57,000 रुपए जब्त, जांच में जुटा आयकर विभाग। यूपी के हापुड़ में बंद पड़े मकान पर पुलिस की छापेमारी, 4 देसी बंदूक, 23 तमंचे जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। पंजाब के नवा शहर में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से 297 पेटी अवैध शराब बरामद, ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 5 राहगीरों को कुचला, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, आरोपी ड्राइवर फरार। यूपी के शामली में 2 मंजिला मकान गिरने से हादसा, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला और बच्चे की मौत। गाजियाबाद में ऑडी और वैगन आर में टक्कर, ऑडी सवार महिला ने सड़क पर किया हंगामा, भीड़ इकट्ठा होने से लगा जाम। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने साइकिल छीनने के लिए युवक का गला रेता, तड़पते युवक ने पुलिस को सुनाई दास्तान। यूपी के मुरादाबाद में मीट माफिया की गुंडागर्दी, रेलवे फाटक पर जबरन गेट न खोलने पर गेटमैन की काटी अंगुली। महाराष्ट्र के लातूर की कीर्ति ऑयल मिल में दर्दनाक हादसा, केमिकल टैंक में दम घुटने से 9 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र के धुले में दिल दिला देने वाली वारदात, संपत्ति विवाद में युवक को कार में बंधक बनाकर जिंदा जलाया। महाराष्ट्र के वाशिम में व्यापारी भाइयों से लूट की वारदात, बदमाशों ने आंखों में मिर्च डालकर 1,50,000 लूटे। पंजाब के पठानकोट में नाकेबंदी के दौरान कार से 29,07,125 रुपए बरामद, कार चालक से पूछताछ में जुटी पुलिस। हरियाणा के पलवल में मनचलों से परेशान होकर 17 साल की लड़की ने की खुदकुशी, आरोपियों ने धोखे से वीडियो बनाकर वायरल करने की दी थी धमकी। ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रक ने वैगन को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौके पर मौत, बच्चों की बची जान। ग्वालियर में फौजी के बेटे ने पुलिस कस्टडी से फरार होकर लगाई फांसी, पुलिस की प्रताड़ना से था परेशान, लूट में शामिल होने का लगा था आरोप। बिहार की बेतिया में महिला से गैंगरेप की वारदात, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने सुलझाई व्यापारी से लूट की गुत्थी, नौकर ने ही साथियों के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में इलाज के नाम पर अंधविश्वास का खेल, मारपीट कर लोगों का इलाज कर रहा है बाबा। मध्य प्रदेश के धार में खाकी वर्दी के दामन पर लगा दुष्कर्म का दाग, पुलिस दबिश के दौरान महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आदिवासी महिलाओं का प्रदर्शन, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लोन के बदले मनमाना ब्याज वसूलने का विरोध। बिहार के गया में लड़की ने बाइक सवार बदमाशों के पास किए हौसले, पर्स छीनने की कोशिश की नाकाम, मौके से भागे बदमाश। झारखंड के हजारीबाग में खुदाई में जमीन से निकला जिंदा मासूम, किसी ने नशे का इंजेक्शन देकर दफनाया था। जोधपुर में शादी का झांसा देकर लड़की के साथ बलात्कार, धोखे से अश्लील फोटो लेकर सोशल मीडिया पर किया गया वायरल, गिरफ्त में आरोपी। बिहार के मधुबनी में सदर अस्पताल में ड्यूटी पर डांस करते डॉक्टर का वीडियो हुआ वायरल, बोले मूड में था नाच लिया। झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार, रांची में ईडी की विशेष अदालत ने 7 साल जेल की सजा सुनाई। बिहार के सुपौल में बैंक से पैसा नहीं मिलने पर लोगों का भड़का गुस्सा, लोगों ने हाईवे पर आगजनी कर लगाया जाम। ऋषिकेश में नामी कंपनी के नाम पर फर्जी सिम के गोरख धंधे का पर्दाफाश, लैपटॉप और दस्तावेज के साथ 2 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 69वीं पुण्यतिथि पर देश ने किया नमन, राजघाट पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। जमुई में नक्सलियों का कोहराम, सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार के मुंशी की गला रेतकर हत्या, शव के पास पर्चे डालकर फरार हुए। सासाराम में ग्रामीण बैंक के मैनेजर समेत 6 कर्मचारियों पर गबन का केस, नोटबंदी के दौरान 19.5 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। जमशेदपुर में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला, वन विभाग ने 2.5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। लातेहार में अफीम की खेती का धंधा जारी, पुलिस ने 65 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। देवघर में एसपी की अनोखी पहल, पिछले 3 महीने के मामलों को निपटाने के लिए पुलिस के साथ लगाया जनता दरबार। यूपी के संत कबीर नगर में यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल। कर्नाटक में मैसूर के पास पुलिस जीप की बस से भिड़त, हादसे में इंस्पेक्टर समेत 2 की मौत। मुंबई में अपार्टमेंट के बाहर कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री पर आवारा कुत्ते ने बोला हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। झांसी में रेलवे का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स गिरफ्तार, पहले भी जालसाजी में जा चुका है जेल। दिल्ली के नरेला में एक साथ 17 चोरों ने मिलकर ज्वेलरी शोरूम को बनाया निशाना, जेवर साफ कर फरार हुए। बीसीसीआई के लिए प्रशासनिक पैनल का गठन, पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पैनल का हुआ गठन। पैनल में विनोद राय के अलावा इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी चेयरमैन विक्रम लिमये और पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान डायना इदुलजी शामिल।
बीसीसीआई का प्रशासक बनाए जाने पर बोले विनोद राय, मेरी भूमिका नाइट वॉचमैन जैसी। ओलंपिक खेलों के लिए टास्क फोर्स का गठन, खेल मंत्रालय ने 8 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई। अभिनव बिंद्रा और पी गोपीचंद टास्क फोर्स का हिस्सा। सीरीज बराबर करने के बाद आखिरी T20 के लिए बेंगलुरु पहुंची टीम इंडिया। 1 फरवरी से होगा सीरीज का आखिरी मुकाबला। टेस्ट और वनडे में हार के बाद T20 सीरीज जीतने का इंग्लैंड के पास आखिरी मौका, दोनों टीमें लगाएंगी जोर। ऑकलैंड वनडे में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से दी मात। ऑस्ट्रेलिया को मिला था 287 का टारगेट, बेकार गई मार्क स्टोइनिस की 146 रन की धमाकेदार नाबाद पारी। कोलकाता में स्पोर्ट्स म्यूजियम के उद्घाटन के मौके पर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की, कहा मौजूदा टीम काफी बैलेंस्ड। फिल्म रईस के प्रमोशन के पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पहुंचे शाहरुख खान, छात्रों के साथ लगाए ठुमके। वरुण की आने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के टीजर ने मचाया धमाल, 10 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। करणी सेना के विरोध के बाद भंसाली ने की बातचीत की पेशकश, चिट्ठी लिखकर फिल्म में रोमांटिक सीन होने की बात से किया इनकार। संगीतकार विशाल डडलानी ने पत्नी प्रियाली से तलाक की अर्जी दाखिल की, कई सालों से अलग रहते हैं दोनों।